ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आते रहते हैं। चलिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए। श्रावण महात्म्य की 21वां अध्याय यानी सावन महीने की कथा 21वां अध्याय 21। आज की कथा में जानकारी करेंगे कि श्रावण मास की पूर्णिमा है और पूर्णिमा पर जाने वाले कृत्यों का वर्णन और रक्षाबंधन की कथा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, रक्षाबंधन की कथा। तो आप इस कथा को संपूर्ण सुनिए, वीडियो देखिए पूरा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके जरूर रखें। ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे दयानिधि कृपा करके अब आप पूर्णिमा व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी इसका माध्यम सुनने वालों की सर्वेच्छा बहुगणित है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को मुक्ति और उपकर्म सौभाग्य होते हैं। पौष में पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि के लिए कार्य सर्चना होती है और पौष की प्रतिपदा या माघ की प्रतिपदा की तिथि के लिए रोहिणी के में आयोजित कार्यकलापों से पूर्णता होती है। या अन्य काल में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार कार्यकलाप और उपकर्म दोनों का साथ साथ करना माना गया है। मूलतः श्रावण मास की पूर्णिमा में क्रियात्मक विनाश होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के उपकर्म श्रवण नक्षत्रों को अवलोकन करना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपक्रम करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपक्रम पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपक्रम हस्त नक्षत्रों में होना चाहिए। शुक्र और गुरु के अस्त काल में भी सुख से उपकर्म करना चाहिए। इस काल में गुरु को पहले ऐसा शास्त्र स्थापित नहीं करना चाहिए। ग्रहण और संक्रांति में लोकतंत्र काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि या भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का उपक्रम करें। अपने अपने गोही सूत्र के अनुसार व्यायाम या उपक्रम करें। अधिक मास को इसे शुद्ध मास में शामिल करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है। मूलतः प्रत्येक वर्ष के नियम को अनुसरण नहीं करना चाहिए। उपक्रम की समाप्ति पर द्विज जातियों के आश्रम में रहने वाले किसानों को सभा में दीप से निवेदन करना चाहिए। वह दीप ग्रहण आचार ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण चांदी या तांबे के पात्र में सेरवर गेहूं भरकर गेहूं के उस दीपक को जलाते हैं। उसमें घी या तेल से भरा हो और 3 बत्तियां से युक्त हो। दक्षिणा और तांबूल में उस दीपक की ब्राह्मण को अर्पण कर देना शामिल था। दीपक की तथा विप्र की स्वीकृत पूजा निम्न मंत्रों से बोले। सदक्षिणः सा तांबूलः सभादीपोऽयमुत्तमः निर्विकारो देवदेवस्य मम संतु मनोरथ। दक्षिणा और तांबूल से युक्त इस उत्तम सभादीप मैंने देवदेव को निवेदन किया है। मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल सामान प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर वृद्धि होती है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप में प्राप्त होती हैं और वह स्त्री सौभाग्यवती होती हैं और उनके पति का परम प्रिय पात्र होता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के बाद उद्यापन करना चाहिए और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे जो सभादीप का शुभ महात्म्य कहा उसी रात श्रवण कर्म करना बताया गया है। उसके बाद सारांश पर सार बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देकर के ये दोनों ही काम करने चाहिए। जब हैग्रीव का अवतार हुआ था उस समय की बात है।
तो हैग्रीव के अवतार की यही तिथि बताई गई है कि मूलतः इसी तिथि को हैग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। इसी आराधना करने वालों के लिए यह करना उत्सव नृत्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्रों में भगवान श्री हरि हैग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सबसे पहले उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और बेटस्ता नदी के संगम स्थान पर श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ था। मूल रूप से श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। उस दिन वहां सांग धनुष चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु की अनुमोदित पूजा करते थे। उसके बाद सामगान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां भोजन कराएं। दुलारे को उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करना चाहिए। उस दिन अपने अपने देश और घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए और हैग्रीव की पूजा करनी चाहिए। उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है कि आदि प्रणव और उसके बाद में नमः शब्द को शामिल करें, बाद में भगवते धर्माय शब्द को शामिल करें, उसके बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मबोधायनाय लगाना चाहिए। अतः आरंभ करें। अंत में नमः शब्द शामिल करने से चौथा अक्षर वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियों प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुनश्चरण 1/4 लाख या 8000 जप का है। कलयुग में इसका पुनश्चरण भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने के लिए हैग्रीव इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक उत्तम टाटा फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी जहाजों को दूर करने वाला है, यानी सभी संकटों को दूर करने वाला है और सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्ष तक देवासुर संग्राम हुआ था। तब इंद्र को थका हुआ देख करके देवी इंद्राणी ने उन सुरों से कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, सुबह होने पर सब ठीक होगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी जब आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा सकला इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य में इंद्र के बाएं हाथ में आनंद रक्षा छोड़ दी। इसके बाद ब्राह्मणों ने के द्वारा स्वस्तनिद और रक्षा मंत्र से युक्त इंद्र ने दान सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी इंद्र लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस भाव का वर्णन किया और जो विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, देव श्रेष्ठ, यह मित्रता किस विधि से, किस तारीख में और कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें सूचक जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों में युक्त युक्तियों पर आरोप लगाया गया कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, हे बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण के महीने में पूर्णिमा तिथि को सूर्य उदय के समय श्रुति स्मृति की विधान से स्नान कराया जाए। उसके बाद देवों और ऋषियों और पितरों का तर्पण करने के बाद जप आदि करके सुवर्णमय पात्रों का निर्माण किया जाए। स्वर्ण मंदिरों में बंधी हुई मुक्त आदि से विभूषित विचित्र और शांत रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र देवताओं को सुशोभित और पाद गुच्छों से अलंकृत और सर्पस और अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा या राखी बनाई। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः आरंभ करके उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। इसके बाद रामनीय आसन पर सह सज्जनों के साथ बारंगनाओं से नृत्यगान आदि और क्रीड़ा मंगल कलाकार में शामिल रहें।
इसके बाद यह मंत्र पुरोहिताई पुरोहिताई रक्षा करें। येन बंधो बलि राजा दान विद्रोह महाबला, येन त्वयाम त्वानुबंधामि रक्षे माचल माचल, जिस बंधन से महान बल से महान दानवों के पति राजा बलि बंधे थे, उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, अन्य संप्रदायों को यह मत बताना चाहिए कि ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें यत्न से वंचित किया जाना चाहिए। जो इस विधि से रक्षा करता है वह सभी दोषों से अनुपयोगी वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। इस बात का पता लगाने के लिए मनुष्य शुद्ध श्रावण मास की में इस रक्षाबंधन में पुत्र पौत्रों और सृजनों यानी सज्जनों सुसहजनों को मिलाकर 1 वर्ष तक अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को भद्रा में रक्षाबंधन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भद्रा में रक्षा के विपरीत फल देने वाली होती है। तो यह कथा यहीं तक विराम लेती है। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।